समाज के हर वर्ग का कल्याण। मध्य प्रदेश में हमने बनाई थी लाडली बहना योजना। कांग्रेस ने वहां भी विरोध किया था। हमने योजना क्यों बनाई बहनों और भाई? मैं देखता था बचपन से, गरीब बहन 1000-2000 रुपए के लिए तरस जाती थी। हाथ फैलाने पर, मांगने पर भी पैसे नहीं मिलते थे। सावन के महीने में मायके जाना हो तो मन में चिंता रहती थी कि मायके जाऊंगी तो भैया के बेटा बेटी आएंगे और कहेंगे बुआ जी आइए, हमारे लिए क्या लाई है। तो इसी चिंता में रहती थी कि जाऊं कि नहीं जाऊं। कई बार पतिदेव से भी पैसा मांगते थे तो पतिदेव भी कह देते थे जब देखो मांगती रहती नहीं है मेरे पास, तो चेहरा उतार के बैठ जाती थी। छोटी छोटी जरूरत के लिए हाथ फैलाने पड़ते थे। एक नहीं, योजनाओं की श्रृंखला है मध्य प्रदेश में। लाडली लक्ष्मी योजना में हमने संकल्प किया बेटी बोझ नहीं वरदान बनेगी, लखपति ही पैदा होगी मध्य प्रदेश में बेटी। हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। आज उसका विस्तार में नहीं जा रहा। और जहां तक व्यक्तिगत रूप से मैं हूं, मेरे लिए तो बेटियां और बहनें ही देवियां हैं। गंगा, गीता, गायत्री, सीता, सत्या, सावित्री और दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती अगर कोई है तो जीवित जागृत बहनें और बेटियां हैं। मन में आए कि इनकी जिंदगी कैसे सुखी हो। बहनें क्यों आंसू बहाए हमेशा, बहनें क्यों हाथ फैलाए। और उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट होना चाहिए। उनको भी जीने का हक है, उनको भी मुस्कुराने का अधिकार है। और इस धरती के संसाधनों पर बताओ मेरे बहनों और भाइयों, बहनों का भी हक है कि नहीं है? जोर से बोलो ना। ये जल, जमीन, जंगल, पानी, खनिज, इस पे बहनों का भी तो हक है। इसलिए आधी आबादी को पूरा न्याय देने के लिए बनी लाडली बहना योजना। मेरे मन में यह विचार आया कि बहनों के खाते में अगर हर महीना उनका खाता खुल जाए और हर महीने पैसा आए तो बहन को हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, आत्मविश्वास से भर जाएगी। छोटे मोटे काम के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। और जब ये लाडली बहना योजना हमने बनाई और मैंने बहनों से पूछा बहनों इस योजना के बाद जिंदगी में परिवर्तन क्या आया है, तो बहनों ने जो उत्तर दिया मेरी आत्मा गदगद हो गई। बहनों ने कहा भैया सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये आया है कि घर में हमारी इज्जत बढ़ गई है, हमारा सम्मान बढ़ गया है। कई बहनों ने कहा मुझे कि भैया जब से ये योजना आई है सासू मां बड़े प्यार से बोलती है बहू कैसी हो, रोटी में घी लगा लो, पैसा तो आ रहा है। कई बहनों ने कहा कि आजकल तो उनके भी तेवर बदल गए, कहते हैं पप्पू की मम्मी कैसी हो, पैसा आ गए कि नहीं आए। और बहनों ने पैसे का दुरुपयोग नहीं किया। भाइयों की गारंटी मैं नहीं ले सकता, भाइयों को पैसा मिलते तो ढंग से लगते या गड़बड़ कर देते, लेकिन बहनों की गारंटी है, उन्हें पैसा बर्बाद नहीं किया। बेटा बेटी की शिक्षा में, भलाई में, और कई बहनों ने तो काम धंधे चालू कर दिए। 3-4 महीने का पैसा जोड़ा और सिलाई मशीन खरीद ली, सिलाई कर रही है और पैसे घर में आ रहे हैं। छोटी मोटी दुकान खोल ली। ये लाडली मुख्यमंत्री, ये माझी जो लाडकी बहना योजना, ये आधी आबादी को पूरा न्याय है। मैं बधाई देता हूं देवेंद्र फडणवीस जी को, एकनाथ शिंदे जी को, अजीत जी को हृदय से बधाई देता हूं कि आपने बहनों की जिंदगी बदलने का महत्वपूर्ण काम किया है। आपको धन्यवाद। और अब तो 1500 रुपया महीना मिल रहे हैं। ये 1500 तक सीमित नहीं रहेंगे, बढ़ के कितने होने वाले हैं? जोर से बोलो, 2100 होने वाले। भाइयों तुम नाराज तो नहीं हो? अरे अपने भी तो काम आएंगे, काहे को चिंता करते हो? 2100 रुपये सरकार करने। और ये केदार, सुनील केदार, ये इस योजना को बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बच नहीं रही बहनों का सशक्तिकरण। कोर्ट जाओ, कैसे भी रुकवाओ, नहीं तो मारे जाएंगे।
और मैं सब बहनों से अपील करना चाहता हूं, जिसने अपनी योजना बंद करवाने की कोशिश की उसको ऐसा सबक सिखाना कि जिंदगी में दोबारा चुनाव लड़ना भूल जाए, चुनाव में खड़ा होना। तो साथियों, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने बताया कि लाडली बहन योजना है जिसकी राशि अभी 1250 रुपये मिल रही है, इसको बढ़ा के 1500 रुपये तक किया जाएगा। साथ ही साथ इस योजना की राशि है उसको और आगे बढ़ाया जाएगा, जो 3000 रुपये तक बहनों को दी जाएगी। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि लाडली बहनों के लिए लखपति दीदी योजना भी चलाई जा रही है, जिसके अंदर बहनों को खुद का रोज़गार शुरू करने के लिए, व्यवसाय शुरू करने के लिए आसान ब्याज दर पे पैसा दिया जाएगा, जिससे लाडली बहन खुद का व्यवसाय शुरू कर सकेंगी, रोज़गार शुरू कर सकेंगी। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ उनको अन्य महिलाओं के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके अंदर फ्री सिलाई मशीन योजना है। मैं बताना चाहता हूँ महिला सखी योजना चलाई गई है, जिसके अंदर महिलाओं को 7000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। और भी बहुत सारी योजना महिलाओं के लिए चलाई जा रही हैं। तो तमाम योजनाओं का फ़ायदा लेने के लिए आप और उन जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। साथ साथ बताएं कि मध्य प्रदेश में ये आप कहाँ से, कौन से ज़िले से, कौन से स्थान से, कौन से गांव से खबर सुन रहे हैं, जिससे कि सबसे पहले आप तक हमारी खबर पहुंच सके। धन्यवाद साथियों।